हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इस इशू को समझेंगे, इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा चैप्टर में कि गवर्नमेंट काम क्या करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं अपने काम को आसानी से करने के लिए, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल हैं, साथ ही साथ में गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे लॉज बनाती है। अब गवर्नमेंट लॉज बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट होती क्या है? तो गवर्नमेंट के फॉर्म समझो, किस किस तरह की गवर्नमेंट होती, पहले ये समझो। तो व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम यहां पे वही देखने वाले हैं कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ब्रॉडली अगर मेनली देखा जाए तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन अभी आपको आपकी बुक में तो जैसे 2 ही दिया है, लेकिन मैं आपको 3 समझाता हूं। देखो, तो कहीं कहीं पे डेमोक्रेसी होती है, ये कहीं कहीं कहां है? तो कहीं कहीं यहां है। मतलब हमारे देश में जैसे हम क्या देखते हैं, डेमोक्रेसी है। फिर मोनार्की होती है। मोनार्की का मतलब क्या होता है कि वहां पे राजा होता है। ठीक है, मोनार्की में एक मोनार्क होता है। मोनार्क मतलब क्या है? राजा। तो कहीं डेमोक्रेसी होती है, कहीं मोनार्की होती है, कहीं क्या होता है, कहीं होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि कहीं पे एक डिक्टेटर होता है। जैसे आपने हिटलर का नाम सुना है ना सभी लोगों ने। हम बोलते हैं कि अधिकतर आप टीचर्स को नाम दे देते हो क्या, कि ये टीचर तो हिटलर की तरह है। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि सारी चीजें जो है, सारी चीजें एक इंसान संभाल रहा है, डिक्टेटर। मोनार्की में भी वैसे ही होता है। मोनार्की में ये राजा होता है, यहां पे डिक्टेटर अपने दम पे कंट्री पे रूल करता है, जैसे जर्मनी में हिटलर था। ठीक है, तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने 3 तरह की गवर्नमेंट बताया। अब आपके मन में एक सवाल अंदर कौन मार रहा होगा, ठीक है, क्या कि who gives the government this power to make decision and enforce laws। ठीक है, अब गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? चलो, गवर्नमेंट मान लो डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट मोनार्की है, या फिर डिक्टेटरशिप है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, इस गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलती है कि आप लॉ बनाओ। समझ में आया? कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हम हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि लॉ गवर्नमेंट ही बनाएगी? पिछले वीडियो में बताया कि लॉज किसके द्वारा बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, और हम उन लॉज को फॉलो करते हैं। अब किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, हर जगह क्या हो रहा है कि लॉज गवर्नमेंट बना रही है। तो हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। ठीक है, अब जिस भी कंट्री में जिस भी तरह की गवर्नमेंट होगी, उस हिसाब से वो वहां पे पावर मिलेगी। नहीं समझ आया? देखो, आसानी से समझाते हैं। यहां पे समझो क्या होता है कि डेमोक्रेसी है। ठीक है, हमारा देश, हमारा प्यारा देश, हमारे यहां डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास में पावर कहां से आती है कि गवर्नमेंट लॉ बनाए? तो डेमोक्रेसी में, जैसे मैंने आपको बताया कि जनता ही सब कुछ करती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट को पावर देते हैं। गवर्नमेंट को लोग कैसे पावर देते हैं? हाउ, ये भी समझाओ जरा। तो ये समझो, यहां पे लोग क्या करते हैं? इलेक्शंस में वोट देते हैं। ठीक है, अब कोई भी इंसान अगर आपके देश का प्राइम मिनिस्टर बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम देखते हैं तो क्या है, एमएलए बनाए कोई, या फिर आपके एरिया से कोई क्या बनाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। ये अलग अलग पॉलिटिकल पोजीशन से आप बड़ी क्लासेस में और पढ़ते जाओगे। ठीक है, और इस चीज को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, पूछना कि एमएलए कौन है आपके एरिया से, ठीक है, एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है आपके एरिया से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है। तो ऐसी जानकारी लेते रहना, फिर आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो क्या होता है, देखो समझो बच्चों, तो इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। ठीक है, लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट को पावर देते हैं। हाउ? तो लोग क्या करते हैं? इलेक्शंस में वोट देते हैं। इलेक्शंस में जब वो वोट देते हैं, तो वोट देने के बाद क्या होता है कि इलेक्टेड पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, तो अब क्या होता है कि वोट देने के बाद में एक जो इलेक्टेड पर्सन होगा, जो जीत के आएगा, वो क्या करता है? ही और शी मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। क्योंकि लोगों ने उसे चूज किया है, लोगों ने उसे चूज करा है, जिताया है, तो वो लोगों के बिहाफ पे क्या करेगा? लॉज बनाएगा। तो इस तरह से जो हमने बोला कि गवर्नमेंट को पावर कौन देता है टू मेक एंड एनफोर्स लॉज? तो इट इज द पीपल हु एम्पावर्स द इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, एक तरह से क्या हो गया? डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा ही लोगों को गवर्न किया जा रहा है। जैसे लोगों ने अपने नेता को चूज किया और यही नेता अब लोगों को क्या करेगा? लोगों के लिए लॉज बनाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम चलता है। तो डेमोक्रेसी में अगर आपसे, जो हमने पीछे आपसे सवाल पूछा था, क्या कि हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज? लागू लॉ बनाने की और लागू करने की पावर कौन देता है गवर्नमेंट को? तो लॉ बनाने की और लागू करने की पावर एक तरह से जिस तरह की वहां पे गवर्नमेंट है वो देती है। तो डेमोक्रेसी में आपने देखा कि
हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी वाला टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वहां पे डेमोक्रेसी में लोग एम्पावर कर रहे हैं। वही चीज आप मोनार्की में देखोगे तो द मोनार्क, किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। अब क्योंकि मोनार्की में जनता का कुछ नहीं रहता है, ठीक है, राजा का सब कुछ रहता है, तो यहां पे राजा ने खुद को ही पावर दे दी, बोल दिया कि मेरे पूर्वज बनाते आ रहे थे लॉज, मैं भी लॉज बनाऊंगा। तो इस तरह से मोनार्की में दी मोनार्क, किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन दी गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पे ये डिफरेंशिएट हो जाती है। अब डेमोक्रेसी में जब जनता पावर दे रही है लीडर्स को, गवर्नमेंट को, ठीक है, कि आप लॉज बनाइए, तो क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल, ठीक है। यहां पे जो भी लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट किसने बनाई, जनता ने, तो अब गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया वो लॉ सही है या गलत है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमेशा गवर्नमेंट को देना होगा। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट हमेशा आंसरेबल होती है, किसको आंसरेबल होती है, टू दी पीपल। ये ध्यान रखना, अगर आपने क्या किया डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक गवर्नमेंट क्या कर रही है, करप्शन कर रही है, तो लोग आवाज उठाएंगे कि भैया क्यों यहां पे भ्रष्टाचारी चल रही है, और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने मान लो एक लॉ बनाया कि हम सारे ब्रिजेस बना रहे हैं नदियों पे, और कोई ब्रिज टूट गया, ढह गया ब्रिज, तो अब क्या होगा कि जनता किसकी कॉलर पकड़ेगी, गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल लीडर्स की, ठीक है। गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। अपने डिसीजन जो उसने भी लिए, जो भी डिसीजन ले रही है, तो उस डिसीजन को उसको प्रूव करना होगा गवर्नमेंट को, कहां पे, डेमोक्रेसी में। लेकिन वही चीज मोनार्की में नहीं रहेगी। मोनार्की में क्योंकि जनता का कोई लेना देना नहीं, जनता ने पावर नहीं दी है मोनार्क को, तो मोनार्क भी फ्री है, ठीक है। तो अनलाइक इन डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक, ठीक है। क्या होता है मोनार्की में, किंग्स एंड क्वींस जो होते हैं, तो वो क्योंकि जनता ने उन्हें चुना नहीं है, ठीक है, जनता के लिए आंसरेबल नहीं है, तो वो अपने जो भी एक्शन ले रहे हैं, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड देयर डिसीजन, ठीक है। वो अपने डिसीजन और अपने एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आंसरेबल नहीं होते, उन्हें जैसी ठीक लगेगी वो वैसी करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देखी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से ये निकल के आता है कि जिस तरह की गवर्नमेंट होगी उस तरह से वहां पे गवर्नमेंट के पास पावर होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, मोनार्की में गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होती, जवाब नहीं देती है वो, ठीक है। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पे इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। आपको क्या करना है, घर बैठना है, बढ़िया अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस साल भी करना है, और आगे तक हमेशा 12th क्लास तक अपनी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और सबसे मजेदार बात क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स में जैसे आपने ये वीडियो लेक्चर देखा, वैसे सारे वीडियो लेक्चर्स क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपका पूरा सिलेबस के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।